दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी होता है, उसका क्या रोल होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। What is interrupt signal? What interrupt signal are available in microprocessor 8085? डिस्क्राइब दियर वर्किंग। ठीक है, आपका जो इंटरप्ट होता है या फिर इंटरप्ट सिग्नल जो होते हैं वो क्या होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। इसकी वर्किंग को समझाना है कि क्या इंटरप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे 20 क्वेश्चन या फिर 22 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है एग्जाम में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में। आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न रजिस्टर्स की व्याख्या कीजिए। ठीक है, स्पेशल फंक्शन जो रजिस्टर होता है और जो जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा भी जो रजिस्टर होते हैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जितने भी आपके रजिस्टर यूज होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका पिन डायग्राम और इसका आर्किटेक्चर, इन दोनों को हमेशा आपको याद होना चाहिए। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम और इसका आर्किटेक्चर आपको याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। क्योंकि जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उससे या तो पिन डायग्राम पूछेगा या फिर इसका आर्किटेक्चर पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की व्याख्या कीजिए। ठीक है, टाइमिंग और जो कंट्रोल यूनिट होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, उसको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है। कुछ इंटरफेसिंग डिवाइसेस होते हैं, आईसीज होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ड्रा द लेआउट ऑफ ए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर 8086। तो 8086 का भी पिन डायग्राम आपसे पूछ सकता है, इसका ब्लॉक डायग्राम भी पूछ सकता है, या फिर कहें आर्किटेक्चर इसका पूछ सकता है। इसके अलावा भी इस तरह से पूछ सकता है कि मिनिमम जो कॉन्फ़िगरेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर का 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है कि इसके लेआउट्स के बारे में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को स्पष्ट कीजिए। जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कितने रजिस्टर होते हैं, इन सारे रजिस्टर्स के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ पीपीआई आईसी। पीपीआई प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस एक आईसी होती है 8255। ठीक है, 8255 आईसी होती है। इसके पार्ट्स के बारे में आपको डिफाइन करना है, इसका पिन डायग्राम बना के। ठीक है, पीपीआई का पिन डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ इंटेल चिप 8259 आईसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे काम करता है ये चीज़। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल पिक्चर डिस्क्राइब
वर्किंग ऑफ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ ले, ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्पेसिफाई द डिफरेंस बिटवीन स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। इन दोनों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, स्टैक पॉइंटर क्या होता है या फिर प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। इन दोनों को अलग से भी दे सकता है, ठीक है, स्टैक पॉइंटर अलग से दे सकता है, प्रोग्राम काउंटर अलग से दे सकता है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ड्रा द पिन डायग्राम ऑफ इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर। जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इसका पिन डायग्राम आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैक ऑर्गेनाइज मेमोरी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का जो स्टैक ऑर्गेनाइज मेमोरी होता है, इसके बारे में लिखना है कि कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय पोलिंग डिवाइस, ठीक है। हम लोग के जब पेपर हुआ था तो उसमें पोलिंग डिवाइस दिया हुआ था या डिवाइस पोलिंग दिया हुआ था, इसके बारे में आपको लिखना है कि डिवाइस पोलिंग क्या होती है, कैसे डिवाइस को पोलिंग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, डीएमए पे शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। डीएमए क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीएमए पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है या फिर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, डेटा ट्रांसफ़र स्कीम से आप क्या समझते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में यूज में लाई जाने वाली स्कीम को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र, जिसको डेटा ट्रांसफ़र तकनीक भी बोलते हैं, ठीक है, DTT भी बोलते हैं, और या फिर डेटा ट्रांसफ़र स्कीम भी बोलते हैं। तो डेटा ट्रांसफ़र तकनीक क्या होती है, इससे क्या समझते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में यूज होने वाले जो स्कीम होते हैं उसको स्पष्ट करना है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र तकनीक के बारे में आपको लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, 8259 पिक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। एक आपकी पिक आईसी है 8259, ठीक है, 8259 एक आईसी है, इसके बारे में आपको लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी मैप्ड आईओ और आईओ मैप्ड आईओ, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर रट के जाइएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मेमोरी मैप्ड आईओ क्या होता है और आईओ मैप्ड आईओ क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 8253 PIT पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। 8253 जो आईसी है वो PTI है, प्रोग्रामेबल टाइमर इंटरप्ट, या कहें प्रोग्रामेबल इंटरप्ट टाइमर, ठीक है। तो आपका 8253 जो आईसी है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आ सकता है या फिर इसका पिन डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पढ़ के जाना है। सारे जो आईसी दिखाई दे रहे हैं, सारे आपके पेरिफेरल जो आपके डिवाइसेस हैं, सारे आपके पेरिफेरल आईसीज हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, टाइमिंग डायग्राम से आप क्या समझते हैं, टाइमिंग डायग्राम की प्रॉपर्टी को समझाइए। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टाइमिंग डायग्राम को लेके। टाइमिंग डायग्राम को लेके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके टाइमिंग डायग्राम को पूछा जा सकता है, या फिर जनरली सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि टाइमिंग जो डायग्राम होता है क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए भी आपसे आ सकता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस को लेके, जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से रट के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है तो आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, उसके सारे क्वेश्चन को आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से BTUP के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। अगर आप नोट्स बना के रखे हैं तो नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आपका क्वेश्चन बैंक से आप इसको पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन को रट लीजिए जो क्वेश्चन बैंक में दिया है, क्योंकि BTUP हमेशा से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है BTUP के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर माइक्रो प्रोसेसर से कुछ आपको पूछना है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपके BTUP के जो भी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो नोट्स हैं उसके PDF और मैराथन क्लास के जो PDF हैं उसको भी वहीं पे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ पे सर्च करेंगे एजुकेशन वर्ल्ड बाय संजय मिश्रा तो आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए आपका जो PDF होगा सारा कुछ आपको वहीं पे मिलने वाला है। तो सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उसको अपलोड करने की कोशिश की जा रही है। और जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट का जो मैराथन क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी जम के कीजिए। जय हिंद।